हेलो स्टूडेंट्स, सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग हमारे जो वेद है, इस वेद के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। और यह वेद से संबंधित जो प्रश्न आते हैं, ये प्रश्न कोई कक्षा निर्धारित नहीं किया गया है। ये प्रश्न कोई भी कक्षाओं में आ सकता है और यह परीक्षा में एक प्रश्न आता ही है। तो इससे आप लोग अच्छे से जानकारी प्राप्त कर लीजिए ताकि बाद में आप लोगों का कोई समस्या ना हो। तो हम लोग देखेंगे, ये हो गया आपका वेद, ये हो गया आपका वेद। और इस वेद हम लोग जानते हैं हमारे कितने वेद हैं। वेद 4 है। कौन कौन सी है ये आप लोग देख पा रहे हैं। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। इस 4 वेद में जो भी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसे आज हम लोग अच्छे से जानकारी लेंगे। तो पहला हम लोग देखेंगे ऋग्वेद के बारे में। ये ऋग्वेद क्या कह रहा है, ये क्या कहता है, या किन किन चीज़ों का समाहित है, इसे हम लोग देखेंगे। ऋचाओं के क्रमबद्धता ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल है एवं 1080 सूक्त है एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होतु कहते थे। क्या कहते थे? होतु कहते थे। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। इतिहास एवं ईश्वर की महिमा जो है, यानी कि भगवान का जो पॉजिटिविटी उन लोगों ने काज किया है, यही चीज़ इसे मिलता है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। किस चीज़ का है? ये विश्वामित्र के द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। सूर्यदेव ने क्या किया? गायत्री मंत्र दिए थे। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख हम लोग को मिलता है। कितने मंडल में? 9वें मंडल में ये चीज़ हम लोग को मिलता है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को लिख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिख कहा जाता है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ये हम लोग ऋग्वेद से जो महत्वपूर्ण पाठ थे उसे हम लोग ने सीख लिए। अब हम लोग देखेंगे
यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या है क्या नहीं है ये हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग स्वर स्वस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। किसे? अनुपालन के लिए नियम जो किया गया था, यानी कि पालन करने के लिए जिसको हम लोग कहेंगे किया गया था, उसे ही हम लोग यजुर्वेद कहेंगे। इसके पाठ कर्ता को, इसके जो पाठ करता है उसको क्या कहते हैं? अर्धायु कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धायु कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें यज्ञ के सारी विधियां किस तरह से किया जाता है, यज्ञ के कितने नियम होते हैं, किस किस यज्ञ में कौन सा मंत्र उच्चारण करना होता है, ये सारी चीज़ का जानकारी इससे ही मिलने वाला है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन हम लोग को मिलता है। इसे पशु बलि का जो विधान है, नियम है, इस यजुर्वेद से ही हम लोग को प्राप्त होता है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। यह गद्य और पद्य जो है, ये दोनों चीज़ यहाँ पर मिलता है। अब देखेंगे हम लोग सामवेद। इस सामवेद के बारे में हम लोग अभी देखेंगे। साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान। क्या होता है? गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन है और इसके पाठकर्ता को उद्धातु कहते हैं। उद्धातु कहते हैं। जो इसे पाठ करता है उसे उद्धातु कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर ही आधारित है। इसका संकलन ऋग्वेद से ही आधारित है। इसे भारतीय संगीत का जनक भी हम लोग कहेंगे। इसी से सुर, ताल, मात्रा, समस्त कुछ चीज़ इसी ऋग्वेद से ही हम लोग को मिला है। सॉरी, ये ऋग्वेद का संकलन है, बल्कि ये गाना वगैरह जो है ये चीज़ हम लोग को इस सामवेद से ही मिला है और यह ऋग्वेद का ही आधारित और आधार से ही बना है और इसे भारतीय संगीत का जनक यानी कि जन्मदाता भी हम लोग कहेंगे। किसे? सामवेद को। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अथर्ववेद। क्या देखने वाले हैं? अथर्ववेद। अथर्ववेद क्या है, इसके बारे में भी हम लोग जानकारी प्राप्त करें। अथर्ववेद जो अथर्व ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा 6000 पद्य है। इसके कुछ मंत्र ऋग्वेदिक मंत्र से भी प्राचीनतर है और अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। अथर्ववेद में जो कुछ लिखा है ये कन्याओं को जो जन्म देता है उसे क्या कहते हैं? उसे यह निंदा करते हैं। इस वेद में सामान्य मनुष्य की विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण हम लोग को मिलता है।
अब आएंगे हम लोग थोड़ा नोट्स के बारे में। इसे आप लोग नोट्स कर लीजिए ताकि बहुत अच्छे से आप लोगों का होगा। सबसे प्राचीन वेद और सबसे बाद वेद, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और सबसे लास्ट वेद क्या है? अथर्ववेद है। पहले पहला और चौथा, ये हो गया आपका 1 नंबर, ये हो गया आपका 4 नंबर। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। यह शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त एवं छंद से ही ये चीज़ हम लोग को जानने को मिलता है। नोट, पुराण में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। क्या है? मत्स्य पुराण। जो पुराण हम लोगों को मिलता है, टोटल हम पुराण के बारे में एक वीडियो आप लोगों को बना दिए हैं। उसे कितने पुराण है आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो कितना पुराण है? अष्टादश, यानी कि 18 टोटल पुराण है। इनमें से मत्स्य पुराण जो है ये सबसे प्राचीन है। कॉलन द्वारा रचित पुस्तक राज तरंगिनी है, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से होता है। किसका? इसका संबंध राज्य के इतिहास का है, जो संबंध कश्मीर के इतिहास से मिलता जुलता है। अब देखने वाले हैं हम लोग अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत, जो कि चंचनामा लेखक अली अहमद में सुरक्षित किया गया है। ठीक है, तो जो नए स्टूडेंट इस चैनल में जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले जितने सारे इस तरह का वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलेगा। और जो कक्षा 6 से लेकर 12 तक के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो कि इस लॉकडाउन में पढ़ाई के लिए बहुत समस्या हो रहा है, तो इस चैनल को वो लोग सब्सक्राइब करें, ताकि उन लोगों के लिए भी जो हम वीडियो बनाते हैं उसको भी इसका लाभ मिल सके। तो आज के लिए हम लोग यही समाप्त करेंगे। तो सभी को थैंक यू। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो